आज मेरे पास आपके लिए एक आसान सा सवाल है। क्या आप बहुत मसरूफ हैं? बाइबल के नजरिए से इस मौजू पर बात करने के लिए मैंने कुछ लोगों को मदऊ किया है। मैं आपको सिखाऊंगी कि अपने शेड्यूल को तरतीब देकर किस तरह अपनी मसरूफ जिंदगी का लुत्फ उठाएं। यीशु की अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने का मकसद ये भी था कि हम अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा सके। जिंदगी का लुत्फ उठाइए, ये सहीफों में कहा गया है, हमें ऐसा करना चाहिए। इसलिए आज हम खुदा के कलाम की रोशनी में देखेंगे कि हमारी तेज रफ्तारी को कम करने के बारे में क्या कहा गया है और ऐसी जिंदगी जीने से परहेज करें जिसमें हम सदा मसरूफ रहते हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं होता है। मैं बोर होना नहीं चाहती, लेकिन मुझे ये पता चला है कि अगर मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ तो मैं मायूसी और तनाव में घिर जाती हूँ और नतीजे में मैं जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा पाती। यही नहीं बल्कि जो लोग मेरे अतराफ होते हैं वो भी लुत्फ नहीं उठा पाते, क्योंकि मैंने ये जाना है कि जब आप तनाव में होते हैं तो आप दूसरों को भी तनाव में डालते हैं। खुदा ने जो हमें वक्त दिया है उसका इस्तेमाल हमें बड़े ही फायदेमंद तरीके से करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं पासबान माइकल शेफर्ड, जिंजर दोबारा हाजिर है, हमारे सीनियर टीवी प्रोड्यूसर हैं ये। डॉक्टर कैलियर सीमोर भी हैं यहाँ, जो कायरोप्रैक्टर हैं। लिंडा स्टर्न जो पासबान की बीवी हैं और उनके 10 बच्चे हैं। मैं आपको पसंद करती हूँ। पासबान माइकल शॉ भी हैं, जो असल में हरिकेन कैटरीना के शिकार हुए थे और उन्हें वो इलाका छोड़ना पड़ा था और वो अब यहाँ सेंट लुइस में चर्च चलाते हैं और अब भी लुजियाना के लोगों की मदद में लगे हुए हैं। हमने उन लोगों को चुना है जो हमारी समझ में हमें रूहानी फैज़ पहुंचाएंगे और साथ ही बहुत ज्यादा मसरूफियत पर भी इजहार ख्याल करेंगे। डॉक्टर कैले, आप तिब्बी पेशे से जुड़ी हैं और मुझे यकीन है कि आपका ऐसे लोगों से साबका पड़ता होगा जो बहुत मसरूफ हैं, लेकिन आप उन्हें एक मुतवाजन जिंदगी जीने में मदद करते हैं। तो एक बात जिसके बारे में मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ और बात करना चाहती हूँ वो ये कि अगर हम अपनी जिंदगी में तवाजुन रखना चाहते हैं तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि हमें पूरा आराम भी मिले। जब आप बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं तो जो चीज आपको बिल्कुल नहीं मिलती वो है आराम। मैं बहुत कुछ करती हूँ और लोग मुझसे ऐसा कहते हैं कि आप इतनी मसरूफ हैं, आप बहुत ज्यादा मसरूफ रहती हैं, तो मैं कहती हूँ मैं मसरूफ नहीं हूँ, मैं फलदार हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ मसरूफ रहना नहीं चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि खुदा ने हमें मसरूफ रहने को कहा है। उसने कहा फलदार बनो और नस्ल बढ़ाओ। उन्होंने ये आदम से कहा था, उन्होंने नूह से कहा था, यीशु ने भी फलदार होने की बात कही है। ये यूहन्ना की किताब में दर्ज है। इसलिए मैं सिर्फ मसरूफ रहना नहीं चाहती, मैं ये यकीन करना चाहती हूँ कि जो मैं करती हूँ वो अच्छा फल दे रहा है और मैं ये भी करना चाहती हूँ कि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। क्योंकि ये बात मुझे सचमुच मायूस करती है कि मैं दिन भर मसरूफ रहूं और दिन के आखिर में मुझे लगे कि मैंने कुछ नहीं किया है। आज हमारा ये प्रोग्राम बहुत से लोग देख रहे हैं और वो शायद कहते होंगे कि तबलीग करें सिस्टर, बिल्कुल ऐसा ही मुझे लगता है। शायद ऐसे भी बहुत से लोग देख रहे होंगे जो बहुत थके हुए होंगे। हाँ बिल्कुल। जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो क्या इससे हमारी हड्डियों पर और पट्टों पर असर पड़ता है? जी हाँ, ये आपके पूरे निजाम पर असर करता है। सही कहा, सचमुच असर करता है। इसलिए एक काम जो हमें करना है वो है माकूल आराम, और एक काम जो मैं करती हूँ कि मुझे बहुत कुछ करने को होता है पर मैं ये ख्याल रखती हूँ कि अच्छी नींद मिले। ये मैं बरसों तक नहीं करती थी, अब मैं कुछ जल्दी बिस्तर पर लेट जाती हूँ। जल्दी बिस्तर पर जाना मेरा मामूल बन गया है। मैं 9 बजे सो जाती हूँ, लेकिन फिर मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, क्योंकि वो सुबह सवेरे का वक्त मुझे बहुत पसंद है और इस वक्त मैं खुदा को पाने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ पल भर के लिए हम मत्ती का बाब 11 देखें। यीशु ने इसमें कुछ जबरदस्त कहा है। आयत 28 की शुरुआत करते हैं। मेरे पास आओ ए मेहनत कशो और बोझ से दबे हुए लोगों। आपको पता है अगर इसे हम आज लिखें तो हम कहेंगे मेरे पास आओ वो सब जो थके मांदे हैं और महसूस करते हैं कि एक और दिन की भी इस तरह से गुजर नहीं हो सकती, और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं तुम्हारी रूह को राहत और ताजगी दूंगा। तुम्हारी रूह, आपकी रूह आपकी शख्सियत है, आपका जहन है, आपकी मर्जी है और आपके जज्बात हैं। वो बात करते हैं कि वो किस तरह ताजगी और राहत लाएंगे आपकी रूह के लिए। बाज वक्त मैं लोगों से कहती हूँ कि आपको अपनी रूह को कुछ दिनों की छुट्टी देनी होगी। आप अपने जिस्म को छुट्टी मनाने देते हैं, मतलब आराम फिर भी नहीं मिलता। हकीकत में जब आप छुट्टी से वापस लौटते हैं तो पहले से भी ज्यादा थकार जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग छुट्टियों को आराम के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो उसका इस्तेमाल करते हैं अपने
मसाइल पर गौर व फिक्र करने और अपने बाकी जिंदगी की फिक्र करने में या इसी तरह की दूसरी बातों में। आप में से कुछ लोगों के लिए इस सहीफे में कितनी अहम बात बताई गई है कि कुछ वक्त निकालें और उसे खुदा के साथ बिताएं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, कुछ बताइए लिंडा। हाँ, इसके बगैर मैं जिंदगी नहीं जी सकती। खुदावंद के साथ वक्त गुजारे बगैर मेरे लिए ये अवलियत देने की बात है। मेरे लिए तो ये भी कम होती है। मैं महसूस करती हूँ कि खुदा ने हमें इतना कुछ दिया है, हमारे अंदर इतना प्यार और तन्हाई है, लेकिन वो हमेशा हमें वो मुहैया कराने के लिए हाजिर रहता है जो हमारे पास नहीं होता है, वो करने के लिए जो हमें करने के लिए कहा गया है। इसलिए मेरे लिए ये अहम है कि ये जानूँ कि ये मुझसे क्या चाहता है, क्योंकि फिर मुझ में वो कुव्वत हमेशा रहती है और उसमें मैं वो करती हूँ जो वो करवाना चाहता है। इसलिए ये पहले होना चाहिए। हाँ। सबसे पहले बड़े पत्थर हाँ। को पहले रखें। ये तस्वुर में रखें कि जार में रेत डालने से पहले बड़ा पत्थर रखें। मेरे लिए ये तरीका है जीने का, ताकि सुकून और खुशी हो। मेरे ख्याल में हमें एक चीज जो सबसे पहले करनी चाहिए वो है पुख्ता इरादा कि हम तनाव भरी जिंदगी नहीं जिएंगे। मैं सचमुच ये समझती हूँ कि जब हम तनाव में होते हैं तो दूसरों को भी तनाव में डालते हैं। मेरे ख्याल में ये सबसे पहली चीज है जो होती है और हम इसे सही अमल ना करने का बहाना सा बना लेते हैं। तो मैं मसरूफ हूँ, जो कुछ मुझे करना पड़ता है वो सब अगर तुम्हें भी करना पड़े तो तुम भी चिड़चिड़े बन जाओगे। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मैं बहुत मसरूफ हूँ। लेकिन देखिए, हमें इस बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि खुदा ने हमें इसे ढंग से जीने के लिए नहीं कहा है और चिड़चिड़ेपन और दूसरों के साथ बुरा सलूक करने का ये बहाना नहीं तराशना है। मैं समझती हूँ कि पहले हमें इरादा करना चाहिए कि तनाव में नहीं जिएंगे, क्योंकि जो कुछ मैंने अपनी जिंदगी के लिए चुना है वो न किसी और की गलती है और न जिम्मेदारी है। ये ऐसा है जैसे खुदावंद ने मुझे एक बात कही। मैं अपनी मसरूफियत को लेकर बड़बड़ा रही थी कि उसने कहा, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो उसे बदल दो, ये तुम्हारा अपना पैदा किया हुआ है। तो हमारा शेड्यूल खुद बनाते हैं हम और दूसरों से चाहते हैं कि वो हम पर रहम खाएं, क्योंकि हमने खुद को जरूरत से ज्यादा मसरूफ बना रखा है और ये चक्कर यूं ही चलता रहता है। वो ऐसा है, मैं उसे करती रहती हूँ, बहाने तराशती रहती हूँ, दूसरों पर इल्जाम लगाती हूँ और परेशान होती रहती हूँ। इसीलिए मैं समझती हूँ कि हमारे तमाम नाजरीन आज ये जान लें कि हम पुख्ता इरादा कर सकते हैं कि हम तनाव में नहीं रहेंगे। तो जब आप महसूस करते हैं तो हम सब तनाव महसूस करते हैं, लेकिन मेरा मतलब जब आप चिड़चिड़ापन महसूस करें या महसूस करें कि आज बहुत ज्यादा थक गए हैं और आप ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि सही क्या है, और ये बिल्कुल, तो ये इशारा है मत्ती 11 की तायद करने का। ये वक्त है मेरे पास आने का। आपको तरोताज़ा महसूस करने के लिए जरूरी नहीं कि घंटों खुदा के साथ आप वक्त गुजारें। मेरे ख्याल में इस लंबे अरसे की जरूरत पड़ती है सुबह सवेरे, जिसका मुझे बड़ा लुत्फ आता है, लेकिन बीच बीच में मैं रुक कर थोड़ी बहुत सांस भी ले लेती हूँ। तो आप डॉक्टर हैं कैली, शायद आप बता सकती हैं, जब लोगों पर हैबत का दौरा पड़ता है तो वो सचमुच ज्यादा दबाव का शिकार होते हैं? जी हाँ, आपको पता है, मैंने महसूस किया है, मैं अलग नहीं हूँ। मुझे ये सीखना पड़ेगा कि मैं अपनी रविश किस तरह बदलूं। मैं अपनी हेड बदलती हूँ जो मैंने पहना है। तो जब मैं पुरानी मरीज के पास से बिल्कुल नए मरीज के पास जाने लगती हूँ तो मैं दरवाजे के पास रुककर लंबी सांस लेती हूँ और कहती हूँ, ठीक है खुदावंद, आप बख्तियार हैं, आप अजीम हैं। ये मरीज यहाँ है क्योंकि उसके लिए आपको उम्मीद है और मेरे कदम न डगमगा जाए, मैं दरवाजे से अंदर जाऊं। मेरे लिए ये बड़ा चुनौती भरा था। मैंने बहुत से लोगों के साथ ये देखा है कि वो अपनी रविश नहीं बदल पाते और अपने बच्चों पर चिढ़ते हैं, जैसे अब भी ट्रैफिक में फंसे हो। मेरे ख्याल में ये एक चीज है जो खुदा ने मुझे बताई है कि वो चाहता है कि हम बस ऐसा करें जैसा वो चाहता है। हमें हमेशा सुकून से रहना है और दूसरों को भी सुकून से रहने देना चाहिए। हाँ, यहाँ तक कि अगर आपका काम बहुत तनाव वाला हो और बहुत सी चीजों को संभालना पड़ता हो, या समझिए कि आप इमरजेंसी रूम में काम कर रही हैं या वहां जहां आपको जाना पड़े, तो हमें वो बदलाव लाने की जरूरत है, ना कि उसी तरह हर वक्त जीते रहने की। क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम में से कोई भी जरूरत से ज्यादा तेजी दिखाए बिना नहीं रह सकता। कुछ हो जाता है, आपको कुछ देर हो गई या कुछ और, आपको अपना वादा रखना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई उतनी बुरी बात भी नहीं है। ये उस वक्त जब हम हर वक्त उसी तेजी में जीते हैं, और मैं समझती हूँ बिल्कुल सही कि जो है वो भेड़ चाल और रहनुमाई में बड़ा फर्क होता है। मेरे ख्याल में ज्यादातर आला दर्जे के लीडर लोग अपने तस और ख्वाबों के सहारे जीते हैं, ना कि अपनी रूह की नहर रहनुमाई में। और ये बड़ी सही बात फरमाया आपने, जो है खतरनाक साबित हो सकती है। आपका क्या ख्याल है पासवान? क्या आपको कभी ये सच लगता है कि ऐसा हो सकता है? मुझे ये बिल्कुल सच लगता है। एक चीज़ जो खुदा ने मेरे दिल में डाली वो ये कि हमेशा उसकी आवाज़ सुनना चाहिए,
ये जानना कि ये वही है, और जब ये वही होता है तो वो हमें फजल और कुव्वत भी बख्शता है ताकि हम ये काम कर सकें। वो आपके ख़ानदान और दूसरे लोगों को भी फजल व कुव्वत देता है उससे निपटने के लिए। लेकिन बाज़ वक्त हम ऐसे काम में जुट जाते हैं जो खुदा की मर्ज़ी में शामिल नहीं होता, और जब ये उसका हुक्म नहीं होता तो आप उससे ये उम्मीद भी नहीं रखें कि वो इसके लिए आपको फजल और कुव्वत बख्शे। ये लफ्ज हाँ। हियर जो है, अगर आप इसे इसकी तवाज़ात ज़बान में देखें तो इसका मतलब होता है सुनना या सुनते रहना। हम खुदा से सुनने की बात करते हैं और लोग सोचते हैं कि ओ काश मैं खुदा को सुन सकता। तो आप खुदा को नहीं सुन सकते अगर आप खामोश रहकर ना सुने। इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे हमेशा उस आवाज में बात करेगा जो आप सुन सकें, पर इसका मतलब ये है कि आपके अंदर आपको इसका एहसास होगा। मैं समझती हूँ कि अक्सर वक्त हम हमारे अंदरून की गहराई में हुए एहसास की रहनुमाई पर चलते हैं। ये एहसास आपके अंदर होता है, ये वो नहीं जो कि मुझे करना चाहिए या मुझे परेशान कर रहा है या इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं पहुंच रहा है, या चाहे जो कुछ भी हो। जब हम लौटेंगे तो हम आपकी जिंदगी को सीधी राह पर रखने और सुकून हासिल करने के लिए कुछ और चीजों पर बातचीत करेंगे ताकि आज उस जिंदगी का लुत्फ उठा सकें जिसके लिए यीशु ने कुर्बानी दी है। आज हमारे माशरे में ऐसा लगता है जैसे हर कोई मसरूफ है। खैर, मैं नहीं समझती कि खुदा ने हमें मसरूफ रहने के लिए कहा है। मुझे बाइबल में कहीं नहीं मिला जहां कहा गया हो कि तुम मसरूफ रहो। उसमें है कि मुफीद बनो। मुफीद शख्स के पास करने को बहुत कुछ होगा, लेकिन कम से कम वो जो करते हैं उसका अच्छा फल तो होता है। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं होता। सहीफा जिसके जरिए मैं आज बाइबल के मुताले को शुरू करना चाहूंगी, या एक सहीफा जिसका जिक्र मैं यहाँ आपसे करना चाहूंगी, वो है इफिसियों 5 आयत 15 और 16। ये वो सहीफा है जिसके मुतालिक खुदा ने मुझे पहले बताया जब मैं उसकी राह पर चलने लगी। उसमें कहा गया है कि ध्यान से देखो तुम कैसे चल रहे हो, मकसद के साथ जीना सीखो, इस्तिकाक और सही तौर पर, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की तरह, अक्लमंद और ज़हीन लोगों की तरह, और वक्त को गनीमत जानो, हर मौके का फायदा उठाओ क्योंकि दिन बुरे हैं। आयत 17 में है, इसीलिए गैर वाजे, नासमझ और नादान ना बनो, बल्कि जानो और समझो कि खुदा की मर्जी क्या है। ये तीनों जो हैं बहुत ही पुरअसर सहीफे हैं और ये कहते हैं कि अपना वक्त बर्बाद ना करो। मेरे ख्याल में हर शख्स को जिंदगी में किसी हद तक वक्त दिया गया है और किसी हद तक तवानाई भी, ताकि उस वक्त का फायदा उठाया जा सके। अब ये मेरा अपना ख्याल है। मैं समझती हूँ कि हम तवाज़ुन नहीं रखते और किसी एक चीज में बहुत सारा वक्त जो है वो सर्फ करते हैं और खुदा की जो दी हुई तवानाई जो है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरे लफ्जों में, अगर किसी दिन में बहुत ज्यादा मशक्कत करती हूँ तो मैं दूसरे दिन की भी कुछ तवानाई उधार लेती हूँ, या जो को कल के लिए होता है वो आज खर्च करती हूँ। तो फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि मैं बहुत जल्दी कंगाल हो जाती हूँ। ये उससे अलग नहीं जैसे कुछ लोग क्रेडिट पर सामान खरीदते हैं, वो कल के खर्च को भी आज ही कर डालते हैं, तो फिर जब उन्हें अगले हफ्ते तनख्वाह मिलती है तो वो पैसा वो पिछले हफ्ते ही खर्च कर चुके होते हैं और अब वो तनाव में और दबाव में रहते हैं क्योंकि आज के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। मेरे ख्याल में हमारी तवानाई का भी यही हाल है और मैं समझती हूँ कि अगर हम अपनी तवानाई उन कामों में खर्च करें तो जो फल नहीं मिलते हैं तो हम खुशहाल लोगों में शुमार नहीं होते। माइकल, आप क्या सोचते हैं कि खुदा आपको क्या तरीका बताता है? हो सकता है आपने अपना वक्त बर्बाद किया हो। मुबल्लिग होने के नाते मैंने बरसों से छुट्टी नहीं ली है खुदा के काम पर। आप ये कैसे कर सकते हैं? बहुत से काम होते हैं करने के लिए। मैंने अपना वक्त बर्बाद किया वो आराम ना करके जिसकी मुझे ज़रूरत थी। दूसरी बात जो मैंने की वो ये कि बहुत से वादे कर लिए। ये पत्ते खेलने जैसा है, मैं पत्ते उठाता रहा। दूसरे लोगों को मेरे वक्त से उम्मीदें बंधी थी जो मेरे ख्याल में आदमी होने के नाते मुझे करना चाहिए, लेकिन मैंने कभी पत्ता काटा नहीं, कभी पत्ते फेंके भी नहीं। और जब आप सिर्फ पत्ते उठाते रहते हैं और काटते नहीं तो जिंदगी दूभर बन जाती है। आप कैच छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो फिर मैं जद्दोजहद में पड़ गया और ये ऐसा है जैसे दीवार से सर फोड़ना। मैं तनाव में रहने लगा। मैं कौन हूँ? मैं खुदा के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा इरादा भी नेक है, लेकिन मैं यहाँ ख्वार हो रहा हूँ। खुदा सचमुच मुझे कहने लगा कि एक आध दिन की छुट्टी करो। सबात का असूल कि अगर मैं उस असूल पर नहीं चलूँ तो मुझे इसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा। जैसे कि आपने कहा, मुझे ये याद है, ये एक पुरानी कहावत है कि घास से भी ऊँट की कमर टूट सकती है। एक बार मुझे इसका ख्याल आया और मैंने ये सोचा
घास से तो कभी भी ऊंट की कमर नहीं टूटती, लेकिन जिससे आपकी कमर टूटती है वो है बहुत सारी मसरूफियात जो महीनों बरसों से आपने पाल रखी हैं, और उनमें से कुछ को छूटना है ताकि आप तक तिनके को उठाने तक का जिसका वादा खुदा ने किया है वो आप पूरा कर सके। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं हर 3 महीने में अपने मसरूफियात को घेर बदल करता हूँ। मैं अपने वक्त की अहमियत, अपनी बीवी बच्चों, फुर्सत का वक्त और एक दिन की छुट्टी में देखता हूँ, और क्या मैं उन्हें सही ढंग से तब्दील कर रहा हूँ ताकि हाँ, पुरानी ठीक है। मसरूफियात को तर्क करके नया कुछ करूँ जो खुदा मुझसे करने को कह रहा है। मैंने हाल ही में किसी से कहा, मेरे काम की सबसे मुश्किल बात यह है कि मुझे वो करना पड़ता है जो मैं जानती हूँ कि इसमें मिनिस्ट्री की भलाई है, लेकिन मुझे पता है कि इससे कुछ लोगों का दिल दुखता है और उन्हें मायूसी होती है क्योंकि उनकी उम्मीदों पर मैं पूरी तरह नहीं उतर पाती हूँ। लेकिन आपको पता है, हर किसी की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरने का जिम्मेदार हम खुद को नहीं ठहरा सकते हैं। हम ये जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकते क्योंकि अक्सर वो बिल्कुल। गलत उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। और बहुत गैर हकीकी, मैं न्यू ऑर्लियंस में इस तरह की चीज़ों से निपट रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जो अब तक न्यू ऑर्लियंस में वापस भी नहीं आए, बल्कि वे उसकी मुज़ाफ़ात में रहते हैं। उन्हें कलिसिया आने के लिए तकरीबन 45 मिनट लगते हैं। खैर, उनके घर तबाह नहीं हुए, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि मिनिस्ट्री उनके लिए कुछ कर देगी। लेकिन जो दूसरे जमातें हैं वो पूरे मुल्क में तितर बितर हो गई हैं। ये ऐसा है, हमारा क्या, ये है क्या? चलिए भी, आपको पता है 1-2 कलीसियाँ हैं जिनको मैंने हिदायतें भी दी हैं, लेकिन ये बहुत गैर हकीकी होगा कि हम सोचें कि हम वहाँ जाकर फ़ौरन शुरू कर दें। ये ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता इस तरह से। ऐसा मैं समझती हूँ जो आपने उम्मीदों की बात की, वो उम्मीदें लोग खुद से भी लगा लेते हैं और बहुत से लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बाज औकात कोई दूसरा कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहा होता, पर कोई दूसरा जो है वो कर रहा होता है तो हम उसे पूरा करते हैं, यीशु ने भी ना चाहे कहा। फिर इसके लिए कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। यीशु ने भी ना कहा था, यहाँ तक कि अपने भाइयों को भी दावत पर आओ। नहीं, हाँ, अभी मेरा वक्त नहीं हुआ है। बिल्कुल। हाँ, जानती हो माँ, तुम इसके लिए मुझे क्यों सता रही हो? उनका एजेंडा था जिसके लिए वो महसूस कर रहे थे कि खुदा उन्हें बुला रहा है, और उन्हें अपने खानदान मैं का सामना समझती हूँ करना कि पड़ा। बाज औकात हम खुद पर पूरा भरोसा नहीं करते। मैं इस बारे में इस हफ्ता बहुत सोचती रही हूँ, चंद हालात की वजह से जिनके बारे में जो मैंने सही समझा वो किया था, पर फिर मैं खुदा की शबे में पड़ गई क्योंकि जब दूसरे लोग खुश नहीं होते हैं तो आप सोचते हैं तो और मैं खुद को परेशान कर बैठी। आखिर में मैंने ये जाना कि आपको पता है क्या, मैंने अब खुद पर शुबह करना शुरू कर दिया है और इसका कुछ फायदा नहीं पहुंच रहा है। इसलिए आपको एक बार फिर हर चीज के फायदे की तरह देखना चाहिए और खुद पर भरोसा करना चाहिए कि अगर मुझे ये करना है तो ये करने की चाहत और तवानाई खुदा मुझे देगा, और अगर ये करने की मुझे ख्वाहिश नहीं होगी तो मैं आपको मुझे एहसास कसूर में मुब्तला नहीं करने दूंगी, क्योंकि मुझे करना ही नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर आप अपनी तवानाई का इस्तेमाल उसके लिए करते हैं जो खुदा की मर्जी नहीं है, तो आपके किए धरे पर पानी फिर जाता है। सिर्फ यही नहीं, आपको जो कुछ भी किया वो आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरे हिसाब से उसमें खुदा का फजल शामिल नहीं था। इसलिए आप दोनों तरफ से खसारे में रहे और इससे मसीह सल्तनत को नहीं फायदा पहुंचता। मेरे लिए ये दायमी तवज्जो का मकसद है। तो जब आप इस पर तवज्जो देते हैं, अगर मैं ये करूं जो खुदा चाहता है कि मैं करूं, तो इसका मकसद बड़े पैमाने पर हल होता है कि यही मैं करने वाला हूं। फर्मा बरदारी और दूसरी तमाम चीजें, इसका ख्याल वो रखेगा क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। और वो नहीं चाहता कि आप हमेशा तनाव में नहीं, रहें। वो बिल्कुल नहीं चाहता है आप चाहता। जिंदगी का लुत्फ बिल्कुल भी उठाएं। नहीं। हाँ, अक्सर ये है, दफा लोग आपके पास उम्मीदें लेकर आते हैं। वो कहते हैं मेरी रूह महसूस करती है। पहली बात जो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं ये नहीं जानना चाहता कि आपकी रूह में क्या महसूस किया जा रहा है, जरूरी है कि रूहुल कुद्दूस क्या फरमा रहे हैं जब आपसे। आप सचमुच उस पर तवज्जो देने लगते हैं और उसके लिए सचमुच दुआ करते हैं, तो खुदा कुछ चीजें ऐसी बताता है जो जरूरी भी नहीं लगती, या कभी कभी ये उससे अलग तरीके से करना होता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि खुदा की मर्जी जो बजा अपनी लाने तरफ के से लिए कोशिश वसाइल करते हैं। हमेशा होते हैं। इसलिए भला औकात ये अलग तरीके से करना होता है, या कुछ और लोग भी होते हैं मदद करने के लिए, ताकि जो आपको करना है वो हो सिर्फ अलग तरीके से। ऐसा मेरे बहुत ख्याल में बार हुआ है। ज्यादातर वक्त हमें नहीं करने का हाँ, ध्यान बिल्कुल लेना चाहिए। बिल्कुल मुझे सही पता है, कहा। जैसे 3 साल पहले मैंने अपने शौहर से कहा मैं इस तरह अब और नहीं जी सकती, या तो कुछ तब्दीली हो या फिर मैं इस मिनिस्ट्री के कामों को कुछ और कर दूं, क्योंकि मैं अब कुछ नहीं करूंगी। 30 सालों में मैंने सिर्फ काम किया है और मैं अपनी बाकी की जिंदगी भी यही नहीं करती रहूंगी। फिर खुदा ने मुझे चंद लोग दिए, लेकिन देखिए अक्सर औकात आपके पास लोग होते हैं पर आप उनका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए मुझे वो पसंद है जो मूसा के ससुर ने उनसे कहा, मैं इसकी तबलीग करना पसंद करती हूँ।
उन्होंने कहा अगर तुम वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम उन्हें ढेर सारी जिम्मेदारियां सौंप दो तो तुम भी सुकून से अपने खेमे में जाओगे और वो सब भी। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम खुद को और लोगों को भी जाया करोगे। तो इससे लोग क्या जाया होंगे, लेकिन वो मुतमईन नहीं है। आपको पता है इसकी सब में अच्छी बात क्या है? 2 बाब के बाद जब उन्हें 10 से हिदायतनामा मिला, मैं खुदावंद अच्छी नहीं, बात है। मैं नहीं, मेरी राय में मैं समझता हूँ कि वो मर जाते पर उन्हें 10 हिदायतनामा नहीं मिलता। खुदा को यशुआ को ऊपर पहाड़ी पर बुलाकर कुछ और करने के लिए कहना पड़ता, लेकिन जब तक उन्हें निजात मिली और वो इख्तियार किया गया। देखिए, खुदा के पास पहाड़ था उन्हें जाने के लिए। बाज औकात जब मैं दूसरों को निजात और इख्तियार देता हूँ हाँ, तो मैं गैर महफूज हो जाता हूँ। मेरे साथ क्या होगा? मेरी नौकरी चली जाएगी। और अक्सर औकात आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं या कुछ वो चीजें जिससे आपको दिली लगाव होता है वो पाने से पहले जिसका इख्तियार खुदा आपको देना चाहता है। जैसे अब्राम, इस जगह को छोड़ो और उस जगह जाओ जो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये ऐसा है जैसे कोई झूले पर हो, उन्हें एक तरफ को छोड़ना पड़ता है दूसरे झूले को हाँ। पकड़ने के लिए, और यही वक्त होता है जब आप बीच में जी हवा में हाँ। होते हैं। लेकिन इसका बहुत यही सही तरीका बोला है, आपने। और इसी बिल्कुल, तरीके से हाँ। आप जान सकते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं और किस मकसद के लिए। बहुत से लोग बहुत सारी जिम्मेदारियां ले लेते हैं और वो नहीं होती जो उन्हें करने के लिए कहा गया है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। इसलिए जो भी मौका हाथ लगता है वो उसे हथिया लेते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप इनमें से कुछ को ना कहना शुरू कर दे तो खुदा साफ तौर पर आपकी शख्सियत को खुद में महसूस करेगा और आपको बताएगा इसलिए तुम यहाँ हो, तुम्हें ये करना है, और अगर कुछ परेशानी हो तो मुझसे दुआ करो, और अगर ना हो तो मत लो। उस झूले की एक खास बात यह है कि अगर खुदा आपको दूसरे झूले पर जाने का हुक्म देता है तो आपकी हिफाजत के लिए नीचे जाल भी लगा देगा और वो आपको बचाएगा। कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतनी सारी चीजों से भर देते हैं ताकि उन्हें उन चीजों से न निपटना पड़े जो उनकी जिंदगी में सचमुच हो रही हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही है। अगर मैं हाँ। बहुत मशरूफ रहूं तो मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरी क्या परेशानियां हैं, और अगर मैं खासा मसरूफ रहूं तो मुझे इससे निपटना यहाँ नहीं तक कि पड़ेगा। चर्च के काम में हाँ, सही है। कभी बिल्कुल। कभी खुदा से छुपने के लिए दुनिया की बेहतरीन जगह होती है हाँ, चर्च। बिल्कुल। क्योंकि आप अच्छे कामों को करने में इतना मसरूफ होते हैं जी हाँ। कि आप खुदा को सुनते ही नहीं है कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है। इसलिए आपको नहीं कहना शुरू करना होगा। आपको खुद से नहीं कहना चाहिए, आपको दूसरों से नहीं कहना चाहिए जो आपसे बहुत कुछ करने को कहते हैं, और फिर उन चीजों को हाँ कहिए जो जरूरी हो। वो चीजें जिनका जिंदगी में मैं लुत्फ उठाता हूँ उनके लिए मुझे वक्त देना है। खुदा चाहता है कि मैं वो करूँ, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारूं। इसका मुस्तकबिल में उन्हें बहुत फायदा पहुँचने वाला है। बिल्कुल, मैं उन अहम लम्हात को खोना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप पक्का इरादा ना करें तो ये पल आने वाले हाँ, पल में बिल्कुल गुजर ठीक है। जाएगा। मेरे ख्याल में बाज औकात हम इन लोगों को खुश करने में इतना वक्त सर्फ करते हैं कि हम ये अहम और मुट्ठी भर रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ ज़िंदगी जो आपको खुदा के साथ जोड़ती है, पेशे के साथ जोड़ी है, अज़दवाजी ज़िंदगी से जोड़ी है, बच्चों से आपके बहुत अहम बात होती है, और यहाँ तक कि आपसे जोड़ी है। मुझे पता है कि जहाँ तक कि मेरा ताल्लुक़ है, हर हफ्ते मैं वक्त निकालता हूँ। ये ज़्यादातर 3 घंटे का वक्त होता है, और तब मैं जी चाहे वो करता हूँ। मैं उस बच्चे की तरह होता हूँ जो किसी मिठाई की दुकान में घुस गया हो। मेरी बीवी भी ऐसा ही करती है, लेकिन ये तब्दीली, इसीलिए मैं अपनी सारी तवनाई अपने काम या किसी और चीज में सर्फ नहीं करता। मुझे बांट ये देता बात हूँ। पसंद आई और मैं सोचती हूँ कि इस शो के खत्म होते ही मैं उसे अपना लूँ। तकरीबन 3 घंटों का वक्त। आप सबों का शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में आने का। शायद आपने वो सारी बातें नहीं सुनी जो इस मौजू के बारे में आप सुनना चाहते थे। मैं सोच रही हूँ कि हम शायद इस पर सिर्फ नजरसानी करते हुए चले गए हैं और लोग कह रहे हैं कुछ और बताइए, कुछ और बताइए। तो अच्छी खबर है कि मेरी 4 हिस्से की तालीमी सीरीज आई यू टू बिजी अब दस्तयाब है, और इसके साथ हम तोहफे के तौर पर आपको देंगे DVD आई एम इन अ हरी एंड गॉड्स नॉट। मैं समझती हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को लेंगे और उन्हें सुनेंगे और उन्हें सुनेंगे और उन्हें सुनेंगे तो ये आपकी मदद करेगी खुदा के कलाम में से कुछ अच्छी और हिकमत वाली बातें आपकी ज़िंदगी में लाने की, और जिससे आप जान पाएंगे कि किन चीज़ों को आपको तर्क करना है और किन को अपनाना है। हमारे साथ बने रहिए, हमारे वसाइल का फ़ायदा उठाइए, अपनी ज़िंदगी का लुत्फ उठाइए, क्योंकि इसी के लिए यीशु ने कुर्बानी दी। आज हमारे साथ शरीक होने का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जल्दी मिलेंगे।